जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आज बात करेंगे वृषभ राशि के मासिक राशिफल के बारे में। जानेंगे अगस्त का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य की बात करें तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो अनुकूल रहने की संभावना है। आपके राशि स्वामी शुक्र महाराज भी चतुर्थ भाव में रहेंगे और शनि की दृष्टि उनके ऊपर रहेगी, लेकिन बीच बीच में आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य महाराज भी 16 अगस्त से शुक्र के साथ स्थित होकर कुछ शारीरिक समस्याएं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आपके राशि स्वामी शुक्र शनि और सूर्य के प्रभाव में आकर मंगल के प्रभाव से पीड़ित हो सकते हैं। फिर 25 अगस्त को शुक्र के कन्या राशि में चले जाने से इन समस्याओं में कुछ हद तक कमी आ जाएगी। इस महीने आपको गले से जुड़ी समस्याएं, आंखों से पानी बहना, आंखों में दर्द होना, नींद से जुड़ी समस्याएं या नेत्र रोग पीड़ा दे सकते हैं। अत्यधिक क्रोध करने से रक्तचाप से जुड़ी समस्याएं और पेट की खराबी मुख्य समस्या बन सकती है। इसीलिए इन सभी समस्याओं के प्रति सचेत रहें और स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रखने का प्रयास करें। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दशम भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, जो आपको हद से ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान बनाएंगे। आप दिन रात अपने आराम की परवाह किए बिना भी जमकर काम करेंगे। इससे सिर्फ आपका स्वास्थ्य तो कमजोर पड़ सकता है और आप थकान के शिकार हो सकते हैं और वर्कोहोलिक हो सकते हैं, लेकिन आपका काम जबरदस्त होगा। आपके आसपास के लोग आपकी मेहनत को देखकर हैरान हो जाएंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप उनकी कृपा के पात्र बनेंगे। आप इतनी मेहनत करेंगे जितना आपको भी विश्वास नहीं है। 16 अगस्त से सूर्य सिंह राशि में आपके चतुर्थ भाव में आकर दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे। अति आत्मविश्वास से आपको बचना होगा, नहीं तो आपका अपमान हो सकता है। बुध वक्री अवस्था में 22 अगस्त को तीसरे भाव में लौट जाएंगे। इस दौरान अपने सहकर्मी से कुछ भी बात कहने से पूर्व कई बार सोच लें, क्योंकि वह इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। छठे भाव के स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में बैठकर आपको नौकरी में सुख प्रदान करेंगे और आपको उनकी कृपा से अनेक सफलताएं मिलेंगी। इस दौरान नौकरी में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज प्रथम भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार में अच्छी वृद्धि होने के योग बनेंगे। आपकी योजनाएं भी पूरी होंगी, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। हालांकि दशम भाव में बैठे वक्री शनि देव की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। इससे आपको बीच बीच में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। महीने के पूर्वार्ध में 16 अगस्त सूर्य महाराज तीसरे भाव में, राहु महाराज एकादश भाव में रहेंगे। आप थोड़ा रिस्क लेना पसंद करेंगे। आपके व्यापार में उन्नति होगी। सरकारी क्षेत्र से भी कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जिससे आपके काम में आपका नाम भी होगा। प्रेम, विवाह व व्यक्तिगत संबंधों की बात करें तो यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत कुछ कमजोर तो हो सकती है, क्योंकि केतु महाराज की पंचम भाव में उपस्थिति आप दोनों को एक दूसरे को समझने में समस्या प्रदान करेगी। आप अच्छे से एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे और बेवजह के शक पैदा कर लेंगे। इससे रिश्ते में समस्या हो सकती है। किसी भी तरह की गलतफहमी को अपने रिश्ते में न आने दें। यदि आप अपने प्रियतम से सच्चा प्यार करते हैं तो आपको उन पर भरोसा रखना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम और सप्तम भाव पर एक साथ होने के कारण आप अपने प्रियतम को विवाह के लिए प्रस्ताव भी दे सकते हैं और विवाह से संबंधित बात पक्की भी हो सकती है, लेकिन अपने रिश्ते में किसी का भी हस्तक्षेप बर्दाश्त ना करें। यदि आप विवाहित जातक हैं तो देवगुरु बृहस्पति और मंगल का एक साथ प्रभाव आपके सप्तम भाव पर पूरे महीने रहने वाला है और शनि महाराज भी आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में कुछ उथल पुथल तो रहेगी, लेकिन आपका रिश्ता चलता रहेगा। आपको एक दूसरे को पर्याप्त समय देना चाहिए और एक दूसरे की आवश्यकता और विचारों को समझकर उसके अनुसार काम करने से वैवाहिक जीवन में सुखद पल आते जाते रहेंगे। 26 अगस्त को मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस दौरान आपकी वाणी में कुछ कड़वाहट बढ़ सकती है और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो अच्छे वैवाहिक जीवन का लुत्फ उठा पाएंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आर्थिक स्थिति अनुकूल रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। तीसरे भाव में सूर्य महाराज सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे तो 11वें भाव में राहु महाराज जी भी अच्छी आमदनी प्रदान करेंगे। आपके पास धन पर्याप्त मात्रा में आएगा। वक्री शनि की दृष्टि द्वादश भाव पर होने से आपके खर्चों पर नियंत्रण होगा। आप अपनी आमदनी को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और इससे आपको लाभ होगा। आप अपनी सुख सुविधाओं और घर की साज सज्जा तथा घर की आवश्यकताओं पर भी धन खर्च करेंगे। महीने के उत्तरार्ध
में भाई बहनों के ऊपर भी खर्च करना पड़ सकता है। मंगल महाराज के 26 अगस्त को दूसरे भाव में जाने से आर्थिक स्थिति और प्रबल होगी। बाहरी व्यापार से और बाहरी संपर्कों से भी धन लाभ के योग बनेंगे। आप इस महीने अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं और उस धन का सदुपयोग करने से वह धन कई गुना बढ़ सकता है। आपके खर्चे इस महीने नियंत्रण में रहेंगे, यह सबसे महत्वपूर्ण बात रहने वाली है। इसीलिए आप अपनी ओर से धन संचित करने में कोई कमी बाकी ना रखें। यह महीना आपकी आर्थिक स्थिति को हर तरीके से आगे बढ़ने वाला महीना साबित होगा। किसी के कहे में आकर उल्टा सीधा निवेश करने से बचें। पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आगे बढ़ने से लाभ होगा। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर धन खर्च करना पड़ सकता है। मित्र एवं पारिवारिक संबंधों के लिए यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। पारिवारिक तौर पर यह महीना अनुकूल रहने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र महाराज के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे घर में सुख और शांति रहेगी। एक दूसरे से प्रेम और बंधुत्व की भावना रहेगी। आपस में लोगों के बीच प्रेम बढ़ेगा। घर में नए नए काम होंगे। कोई नई गाड़ी खरीद सकता है। किसी के लिए संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त घर के अंदर कोई शुभ कार्य या कोई फंक्शन वगैरह होने की भावना बनेगी। इससे आपको अपने पारिवारिक जीवन में आनंद का अनुभव होगा। शनि महाराज की दृष्टि दशम भाव से चतुर्थ भाव पर होगी, जिससे बीच बीच में कुछ चुनौतियां आएंगी और आपके पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है। आप अपने काम को लेकर ज्यादा व्यस्त रहेंगे। पारिवारिक सुख का आनंद कुछ समय के लिए नहीं उठा पाएंगे। फिर भी परिवार की चिंता आपको रहेगी और परिवार के लोग भी आपसे मिलजुल कर रहेंगे। भाई बहनों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। इससे बचने की कोशिश करें। आपके बड़े और छोटे भाई बहन दोनों ही आपके लिए मजबूत कड़ी के रूप में हैं, जो आपको सदैव सहारा देंगे। बस उनसे अच्छा व्यवहार बनाए रखिए। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों को कुछ उपाय करने की सलाह दी जाती है। आपको शुक्रवार के दिन अपने गले में शुद्ध स्फटिक की माला धारण करनी चाहिए। आपके लिए गणपति जी को दुर्वाकर अर्पित करना भी लाभदायक रहेगा। गौ माता और छोटी कन्याओं की सेवा करें और उन्हें कुछ खाने के लिए अवश्य दें। तो दोस्तों, यह थी वृषभ राशि के मासिक राशि फल की संपूर्ण जानकारी। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित वीडियो देखने के लिए मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।